चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं बहुपद में ही। देखिए पीछे के नहीं वीडियो देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन कि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 8 के दो शून्यांक बोले चाहे शून्यक बोले, बात क्या है बराबर अल्फा और बीटा है। तो बोला है भाई दो शून्य का है ना, उसको मान लिया है क्या अल्फा और बीटा। तब बोला है कि अल्फा माइनस बीटा, और पहला क्वेश्चन और दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। हम क्या बोले थे भाई कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको दो को तो निकालना ही पड़ेगा, एक अल्फा प्लस बीटा का मान, एक अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि फॉर्मूला जब ये अप्लाई करोगे ना तो उसमें यूज होगा उसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो पहले निकालेंगे ना, निकालना है, निकालते हैं। देखिए तो इसको यहां पर सॉल्व, क्योंकि दिया हुआ है ना क्या 2x² माइनस 3x प्लस 8। तो बताइए इसमें a का मान कितना होगा 2, b का मान c का मान, ये सब पता होना चाहिए भाई। तो निकालो पहला अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होगा ना। बताओ b का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस लड़ लेगा ना तो प्लस हो जाएगा। और a का मान 2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। तथा अल्फा इंटू बीटा के भी मान निकालो। अरे फार्मूला है भाई, फार्मूला अल्फा इंटू बीटा क्या फार्मूला क्या होता है c/a। c का मान कितना है 8 और a का मान 2, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा, आप लोग कंप्लीट बढ़िया से कर लेना। तो प्रश्न से अब प्रश्न जो बोल रहा है वहां पर आ जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई अल्फा माइनस बीटा। सुनिए ध्यान से, फार्मूला नहीं याद कर ले तो मुंह उठा के ही जा, खाली लवली ऐसा मन कर ले रहो। फार्मूला याद करो, जो 5 को बताए ना फार्मूला याद कर लीजिए। देखो तो अगर फार्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है तो यूज करो। देखो अल्फा माइनस बीटा का तुमको फार्मूला याद है, डायरेक्ट लगा दो, पट से झट से बन जाएगा, है ना। तो फार्मूला बताए थे रूट अंडर अल्फा प्लस माइनस बताए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। तो लगा दो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। कैलकुलेशन करते रहिए अपना बस। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिख दो 3/2, आप पावर 2 लिखेंगे, फिर बीच में क्या है माइनस 4 के 4 आपस में गुने के चिन्ह आता है ना भाई। अल्फा और इंटू बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या करिए कि आगे कैलकुलेशन करेंगे, इसको गुना करो, जितना पावर उतना बार गुना, इसको 2 बार गुना करो, 3/2 गुना 3/2, तो 9 क्या हो जाएगा 4, फिर बीच में माइनस, ये क्या हो जाएगा 16। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ होगा। यहाँ देखना बुआ उधर बैठल, थोड़ा कवर होगा तब बोलना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो गया, एलसीएम 4 है। अब देखिए 9 का 9, अच्छा कुछ तो यहाँ पर 1 है ना, अब क्या हो जाएगा 16 चौक 64, माइनस में आ गया ना -55/4। तोरा कहे का मतलब है कि 2 निकल जाएगा, तो रूट में क्या रहेगा -55 और बटा में 2। ऐसे कहीं कहीं आपको किताब में लिखा रहेगा प्लस माइनस आगे लगा के, तो रूट से हमेशा निकलता है कोई प्लस और माइनस में। लेकिन एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से, हम अपने से क्वेश्चन बनाए थे, ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल है बनना। सुनिए ध्यान से, हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस समझिए ना, लेकिन रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। रूट में माइनस वाला आपको 11th में पढ़ने के लिए, कहा 11th में। तो रियल में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, हम अपने से क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन मुंह काला लबनीशन कैले कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्या समझने के लिए? कॉन्सेप्ट, है ना। तो कैसे आएगा तैसे बनाएंगे, लेकिन हम बता देते हैं आपको जानकारी के लिए कि रूट में माइनस नहीं आता है। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो आंसर, अपना आंसर क्या है तुमको सही है, क्या है सही। लेकिन एक जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हम खुद करे थे, और इस टाइप के मतलब माइनस नहीं आना चाहिए रूट में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस आपको पता चल गया ना, प्रोसेस आपको पता चल गया, कोई दिक्कत तो हड़बड़ाने के लिए नहीं है। आगे बढ़े,
तो हड़बड़ाओ मत भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस खाली हम अपने से क्वेश्चन बनाए थे तो इस टाइप के हो गया माइनस आगे, तो नहीं आना चाहिए माइनस रूट, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस है बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आप सुनिए ध्यान से, अब बात है कि कोई सोचेगा जो ज्यादा दिमागदार होगा वो क्या सोचेगा, ऐसा तो फॉर्मूला भी हमारा बताया नहीं, काहेला क्वेश्चन दे दिए, अरे पागला, इतना दूर के पता फॉर्मूला है ना, और इतना दूर के वैल्यू तुमको पते है, तो इसको क्या लगा दो, हाँ इतना दूर के फॉर्मूला पता है कि नहीं तो कितना होशियार चंद्रही कैसे बना है बतावी थी, तुम्ही के दिमाग से हम अपना बता रहे, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देगा कन्ने हाई वाला, स्क्वायर कर देगा खाली, अरे बाकल अलग अलग स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता तब ना अल्फा प्लस बीटा के जब रखते हैं, गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, कितना होशियार चंद्र रख के जब स्क्वायर कर देता काम खत्म, नहीं अलग अलग स्क्वायर ध्यान रखो तो फॉर्मूला बैठेगा, समझ रहे हो ना। हाँ नहीं कॉमन क्या भाई, कॉमन नहीं ले, जब फार्मूला पर बैठा दो, इसको फार्मूला तोड़ दो, इसको तो वैल्यू पता ही है, इसको फार्मूला लगा दो, इतना का फार्मूला पता है ना, इतना के तो मान पत्थर है, तुमको अल्फा इंटू बीटा रख देना काम हो जाएगा, इसको फार्मूला लगाओ, इसको फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस है 2 अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस है अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत है, मान रख दो, मान रखो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है देखो 3/2, समझ में आया, पावर 2 है, पावर 2 दे दिए, फिर माइनस 2 का 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4, फिर क्या दे देंगे प्लस, अब फिर क्या लिखोगे 4, कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए तो पहले स्क्वायर कर लो, तो 9 बटा क्या हो जाएगा 4, अब इसको पहले गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा +4, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, इसको कैलकुलेशन इसको साथ कर लो, कितना होगा 9/4, यहाँ पर समझो कि 4 में से 8 घटेबे तो कितना बचते -4, यानी कि 9/4 माइनस में 4, कुछ नहीं होता, नीचे कितना 1, तकलीफ है नहीं होना चाहिए, नीचे 4 हो जाते एलसीएम में कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 मरते में करते ना, तो 4 चौक 16, घटाओ कितना बचेगा माइनस में नरा लिखा, कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे 7/4, कोई तकलीफ है। देखिए तो हम भाई नहीं बताते तब पर भी चलता, क्योंकि हम इससे डिफिकल्ट बता चुके पिछला क्लास में, लेकिन हम इसलिए बता दिए हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन जो दे देगा ना भाई समझ है आगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब कभी कैसू भी दे देगा तो आप लोग से छूटे वाला नहीं है। हाँ छूटता हूं ना तो ना छूटता हूं, पढ़वे नहीं करवा छूटता हूं ना, चलो उतारो उसको। देखिए अब यहां आगे बढ़ते हैं हम, देखिए यहां पर यहां से भी क्वेश्चन आपको आएगा, श्योर है, क्यों, क्योंकि सीधे डबल क्वेश्चन आता है ना, पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि यहां से भी आने सब इंपॉर्टेंट हो जाए। देखिए ध्यान दीजिए, तो द्विघात बहुपद लिखने का नियम या सूत्र है ना। अब देखो भाई, तो यहां द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होती है ना, पता है ना, तो यहां पर उस शून्य को हम अल्फा मान लिए हैं और बीटा, यहां पर जो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद के शून्य को अल्फा मान लिया और दूसरा के बीटा, क्या मान लिए है बीटा। तो सुनिए लिखने का नियम या सूत्र, तो जैसे मान लिया जाए, सपोज करो, थोड़ा सा दिमाग को घुमाते हैं, दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि तुमको दे दिया, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन देगा कि उस द्विघात बहुपद को लिखें या उस द्विघात बहुपद को बताएं जिसके 2 शून्यक दिया हुआ है, जिसके 2 शून्यक जो है ना दिया दे देगा, मतलब 2 शून्यक दे देगा, समझ रहे हो ना, या ऐसे ऐसे करेगा क्वेश्चन, इसको हम रोक के क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद ठीक रहेगा, चल लिख देते हैं ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं कि उस द्विघात बहुपद को
ज्ञात करे, सुनिए ध्यान से, ज्ञात करे जिसके 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 शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा 8 है। 3 तथा 8 है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला है कि उस द्विघात बहुपद को लिखें या ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। मतलब शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। यानी कि 2 चीज तुमको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान, इसको बना रहे हम, अब देखो बना रहे अल्फा प्लस बीटा का मान। देखो भाई, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। भाई शून्यक तुमको दे दिया, सॉरी शून्यक नहीं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या कर दिया, दे दिया है। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो देला है, लेकिन बताओ ओरिजिनल फॉर्म क्या था उसका, द्विघात बहुपद। समझ रहे हो ना? देखो, तो ज्ञात करें इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। जो पहले बोला पहले, जो बाद में बोला बाद में। योग मतलब देला है 3, और गुणनफल मतलब 4, 8 देले है। योग देले है ना बाबू 3, तथा गुणनफल कितना है, गुणनफल मतलब इसका मान कितना देले है 8। चिल्ला बोल रहा है कि शून्यकों का योग का मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा का मान। हिंदी में भी लिखवाए थे पहले यार, वीडियो देखेगा समझ में आ जाएगा। 3 और शून्यकों का गुणनफल। तो हम अभी सूत्र बताए तुमको लिखने का कि जब ऐसे दे दे कंडीशन, 2 चीज कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे, तो उसको लिखने का सूत्र या तरीका या नियम पीछे लिखा हुआ है। देखिए क्या है, याद कर नहीं समझो कि सूत्र है ना, याद कर लीजिएगा आप। देखिए तो अब लिखेंगे इसे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बताओ, द्विघात बहुपद के सूत्र से भी लिख सकते हो, सूत्र से या नियम से, है ना, लिख सकते हो सूत्र से। क्या होता है सूत्र भाई, बोलो क्या होता है? ए यहां पर लिखे का माना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए लिख देना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस है बीटा इंटू एक्स प्लस है अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ब्रैकेट कर दो, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए सर, ए का ए रहे दीजिए। अब देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहे दो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देला है ना, कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, 3x हो जाता है, हो गया। फिर भाई तो गुना ना होगा, इतना का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रखेंगे, आपस में गुना ना हो जाता है, ब्रैकेट का मतलब गुने तो होता है, फिर बीच में प्लस। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 8, यानी कि ये भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो ए हटा के इसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। अब कहेगा कि ए के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो बताएंगे, रुको। अब सुनिए, यानी कि तुम इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो शून्यकों का योगफल करोगे, निकालोगे तो कितना आएगा 3, और शून्यकों का तो बोला है कि द्विघात बहुपद को बताओ, वो द्विघात बहुपद कौन है, तो यही द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद। आया समझ में कि नहीं? अब देखो थोड़ा सा बताते हैं, कहेगा कि ए कहां गायब हो गया, तो ए जानते हो ना। देखो पहले द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र या नियम ये है, क्या है, ए ना भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो ए के बारे में लिखे तो बता देते। ए यह ना अपने से तुम चुन सकते, ए जानते हो कहला है, जब नीचे जो आता है ना, नीचे बटा में आ गया, तो अब जैसे एक आध क्वेश्चन यही के बताते हैं, है ना, ठीक रहेगा। रुक जा थोड़ा सा बतावे तो। जैसे ए का मान खुद से तुम चुन सकते हो, देखो लिखल है स्वचयनित संख्या है, स्वचयनित क्या है, स्वचयनित मतलब खुद से तुम चुन सकते हो। यहां पर ए का मान जब उसको बटा में आता है ना कोई, तो उसको हटाने के लिए है, बटा में आता है ना, बटा में मान लो कि नीचे आ जाता कुछ, तो बटा में मतलब वही लेते हैं, जैसे मान लो कि 8 है, यहाँ पर बटा में 8 रहता है, तो ए का मान 8 ले लेते हैं, 8 से 8 क्या हो गया, खत्म। समझ रहे हो ना? यानी कि बटा में हटाने के लिए खाली वो ए आया है। जैसे मान लो कि बटा में यहाँ पर 9 आ जाता,
तो एक का मान यहाँ पर कितना ले लेते 9, तो 9 से 9 क्या हो जाता खत्म। मतलब खुद से चयनित कर सकते हो, जितना नीचे है ना उतना तुम ले सकते हो। अगर यहाँ पर एक का मान बटा में आ जाता, पूरा के बटा मान लो कि 3 आ जाता, तो एक का मान कितना हम ले लेते 3, तो 3 से 3 क्या हो जाता खत्म। यानी कि बटा को हटाने के लिए ए है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हाँ, नहीं तो नहीं, मतलब बटा में आएगा तो उसको लिखने के लिए है, ये नहीं समझ लो कि कैंसिल हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उतारिए तब तक। देखिए इधर, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, एगो बटा वाला हम ले लिए हैं क्योंकि बटा वाला में दिक्कत हो सकता है इसलिए हम लिए। हड़बड़ाओ मत, बस पीछे के वीडियो देखे चलो, दिक्कत हो ही नहीं सकता है। देखो लिखा हुआ है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, मतलब उस द्विघात बहुपद को लिखें, ज्ञात करें, बताएं, भाई कुछ भी बोल सकता है, कोई इससे लेना देना नहीं है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है 10/3 तथा 1 है। यानी कि शून्यकों का, रे पागल आदमी, हम जब पागल है ऐसे बता रहे हैं, इधर देखो ना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दिया गया ना, चूंकि यहां पर तो बनाते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है ना, कितना दिल है 10/3 तथा अल्फा इंटू बीटा का मान 1। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले बोला है जो पहले, बाद में जो बोला है जो बाद में। समझ में आ रहा होगा? अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र लिखे था क्या पीछे में? द्विघात बहुपद के सूत्र, हाँ द्विघात सूत्र अलग है, वही तो बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद के सूत्र से। हाँ द्विघात सूत्र अलग है, द्विघात बहुपद के सूत्र से। देखो तो सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर, देखो ऊपर लिखल भी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अगर खिसिया के लगावे का मन तो ए लगा सकते हो, ए। हाँ अब देखो इधर सुनो, अब मान रखो ए का ए रहे दो, ए का ए रह दीजिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 10/3। एक्स ऊपर गुना हो जाती ना, तो क्या हो जाएगा 10x/3, कोई दिक्कत? अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, क्या है 1। अब सुनिए ध्यान से, अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, ए का ए रह दीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 है करना, 1 के नीचे भी 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3। एलसीएम कितना 3, तो 1 से क्या मरते में कटेगा 3 मरते में, तो 3 से गुना करे तो क्या हो जाएगा 3x², फिर